ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है फॉर द कमिंग टाइम, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज है। ओके, सो डिवाइन की तरफ से यहाँ पर मैसेज है, जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है। आई थिंक लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस एंड ऑप्शंस, हेल्थियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस को अडेप्ट जब आप करते हैं, खुद को माइंड में रखते हुए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। ऑफ कोर्स हर कोई आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है। आपके लव रिलेशनशिप हो सकते हैं या जनरल रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये वर्क से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, एनीथिंग, ठीक है। सो लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस एंड ऑप्शंस। अभी आपके ऊपर है कि आप उसका सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, कि आपके लिए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है फॉर योर पर्सनल हैप्पीनेस, या आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, यू नो, सक्सेस के लिए और एनीथिंग इन जनरल। बट ये बहुत अच्छी एनर्जी है। नंबर 7 ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ आगे चल के आप कुछ मतलब यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी गुड पीरियड, कि आप एक ब्यूटीफुल उसमें एनर्जी में एंटर करने जा रहे हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। वेटिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पे। आप एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, अब ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या जस्ट मतलब कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ ताजगी, कुछ फ्रेशनेस, या कोई नया स्टार्ट। ये मुझे लग रहा है नई शुरुआत का वेट। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आपकी एनर्जी ये है दैट यू वांट टू टॉक, टू कम्युनिकेट। आप किसी से बातचीत करना तो चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप होल्ड बैक कर लेते हैं। हो सकता है कहना चाहते हैं, या हो सकता है कोई स्टेप लेना चाहते हैं, बट खुद को रोक लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर स्टक। ओके, ये पर्सन स्टक हो सकते हैं, या हो सकता है डिस्टेंस आप लोगों के बीच में, हीलिंग डिस्टेंस, या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। डोंट नो क्या एनर्जी है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। देखिए, देखिए, दे आर जनरली दे आर अ लविंग पर्सन, ओके, कि ये एक लविंग पर्सन है। बट मुझे यहाँ लगता है कि आप लोगों के बीच में मतलब हो सकता है कि या तो कोई कन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है, या कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट। या हो सकता है कि कुछ आप लोगों के बीच में लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, दिक्कतें हुई हो, फेसिंग चैलेंजेस, या हो सकता है वो अपनी लाइफ में ही कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बट वॉट एवर इट इज, आई थिंक दे विल कम टूवर्ड्स यू। बट अभी फिलहाल कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। मुझे वो एक लाइक एक क्या बोले, हॉल्ट वाली, कि होता है ना कि आप एक जगह स्टैंड स्टिल है, मूव नहीं ले रहे हैं, नो एक्शन की तरफ से दे, मतलब नो एक्शन। ऐसा लगता है कि वो नहीं ले पा रहे हैं एक्शन आपकी तरफ। ये चीज़ हो सकती है, बट जल्दी ही आप देखिए, अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, या हो सकता है कोई नई शुरुआत करना चाहे, एक इम्पल्सिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है, और somebody rushing towards you. Okay, so what's the outcome, Sagittarius? The world and a new beginning. Okay, this is a new beginning, a new chapter, या a new cycle जल्दी ही आप देखेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होंगी। फैमिली ग्रोथ, अबंडेंस दिखाई दे रही है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है बेसिकली ये, ठीक है। सो लेट अस क्लैरिफाई, थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे। अब जो लोग तो सिंगल हैं, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है मैसेज, कि आपके लिए बेटर थिंग्स आर अलाइनिंग, बेटर पार्टनरशिप, या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे जहाँ पर आप वेट कर करके थक गए हैं, फाइनली इट कैन बी अ न्यू बिगनिंग, या चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही हैं। ओके, लेट अस सी। ओके,
सेल्फ हीलिंग, सो आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ओके, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली खुद को हील करना। आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि यू आर अ फाइनल डेस्टिनेशन, ओके, आपकी लाइफ में ये जो भी पर्सन है उनको लगता है यू आर द ओनली वन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर। बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लेंट्स हैं आउटकम में, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कपल है, उसके बीच में कुछ फाइट्स हो रही हैं कि तुम केयर नहीं करते हो, तुम केयर नहीं करते हो, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बट देयर इज सोल, सोल कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, या ये चीज़ हो सकता है। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इमोशनल बैगेज, दैट यू आर कैरिंग लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज, ठीक है। सो एज आई सेड, हर सेजिटेरियस की अपनी एक सिचुएशन है। कुछ लोग हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग एंड डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, कि आप क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से आगे रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं। सिंगल्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ऑप्शंस, चॉइसेस, ओके, और यहाँ पर आप देखिए अ न्यू बिगनिंग, अ स्टार्ट, अ वंडरफुल न्यू स्टार्ट। और मुझे ऐसा लगता है दिस कैन बी अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, इक्वल, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है, वो मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। वंडरफुल एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर। करियर वाइज मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके ओवर बर्डन है, दैट मीन्स काम का बहुत प्रेशर है, ओके। सो यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, गुड एनर्जी। हो सकता है कि कोई आपकी तरफ जेनरस भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मूव और शिफ्ट भी हो सकता है काम के सिलसिले में। हो सकता है कि आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए दैट वर्क डिवाइड कर सकते हैं आप, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप यू वर्क इन टीम या ऐसा कुछ हो सकता है फॉर द सेजिटेरियस। यस, पार्टनरशिप्स, मेकिंग अ वे आउट। यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, बेटर पार्टनरशिप, ग्रोथ दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली यहाँ पर विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक मेकिंग योर वे आउट, ओके, कि आप अपने लिए वो एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। इट्स अ गुड एनर्जी। अगेन लेट मी क्लैरिफाई फर्दर। तो जो भी लोग जानना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत सीरियस होके वर्क कर रहे हैं। यस, इंटेंस फोकस, एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट ऑब्सेस, ऑब्सेसिवली वर्क। यस, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टली 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये वर्क प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। सो आपको कहा जा रहा है ठीक है, आप गिव अप मत कीजिए, लेकिन खुद को एग्जॉस्ट भी मत कीजिए। यू कैन डिवाइड योर वर्क, कि आप अपना वर्क डिवाइड कर सकते हैं या सही तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं। या एज आई सेड कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आप अपने काम को किसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद योर टीम, डिस्कस कर सकते हैं। Your communication skills are on point and you are able to effectively convey your messages, okay। एंड यहाँ पर हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फुल फोर्स वाली एनर्जी है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर योर एक्शन, ये चीज़ है। सो वॉट एवर इट इज़, मुझे लगता है सेजिटेरियस, ये आपके लिए एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। इस टाइम पे आप जो चाहे तो वो क्रिएट कर सकते हैं अपने करियर में। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस? अगेन वही गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस ये है कि अपनी इनर कॉन्शियस से चलिए, कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, जो आपको अंदर से आवाज़ आती है, वॉट एवर इट इज़। इट्स ऑल्सो अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ, कि खुद को अलाइन करना, ठीक है, खुद में बिलीव करना। और कई बार क्या होता है ना कि पार्टिसिपेशन, कहते हैं कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है जब आप काम करते हैं। आप ये देखिए विद द वर्ल्ड कार्ड, आप देख सकते हैं अलाइनिंग। तो जब आप अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली रास्ते बनते चले जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू, क्या बोले उसको, कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल, ओके। या किसी चीज़ के लिए आप ये सोचेंगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए डिवाइन रास्ते तैयार कर रहे हैं। नाउ लेट मी सी, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस वर्ल्ड कार्ड। मे बी दिस इज दिस कॉल्स फॉर अ चेंज फॉर यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस कैन बी अ चेंज,
internal change basically. Okay, when we recognize the common source of our humanity, the common origins of our dreams, when we combine our tremendous inner wealth to create a treasure, okay, so we are linked together in a pattern of eternal creation. Yes, this is a creative energy basically, okay. चाहे वो relationship हो, health हो, इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि divine आपको वो, I told you this is like healthier choices and options coming towards you. जब आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं ना, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो डिवाइन अपने आप ऑटोमेटिकली वो आपको उस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने आप वो चीज़ बनती चली जाती है। बट आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो घर से रिलेटेड कुछ हो या ऑफिस से रिलेटेड कुछ हो या इवन योर हेल्थ एज वेल, सो यू विल चेंज। सो अगेन अपनी इनर कॉन्शियस को डाउट मत कीजिए, उसको फॉलो कीजिए एंड कम आउट ऑफ लैक एंड डिस्पेयर। किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये सोच के मत काम कीजिए किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का या कोई और आपको आके सपोर्ट करे, मदद करे। नो, सपोर्ट तो ऑलरेडी है, ओके, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।